जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। अहमकों की सरकार से और क्या तवक्को रखी जाए मां सिवा इसके कि वो हिमाकत की बात ही करेंगे जब भी करेंगे। एक हिमाकत आमेज़ फैसला या यूं कहिए कि एक और हिमाकत आमेज़ फैसला सामने आया है। हैरान दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं के अलावा इस पर और क्या कहा जाए। एसओपीज पर अमल दरामद के लिए फौज को सामने लाने का फैसला किया है मदीने वाली नाम नेहाद मदीने वाली सरकार ने। अब तक तो यह बताया गया था कि जी हम एक पेज पर हैं और इस एक पेज का खुमियाजा जो हम भुगत रहे हैं पिछले 2.5-3 सालों से, वो भी आपके सामने वक्तन फवक्तन आपकी खिदमत में कुछ ना कुछ गोश गुजार करता ही रहता हूं, जो भी कारस्तानी हुकूमत की सामने आती हैं। लेकिन ये अपनी नौयत का एक ऐसा मुनफरिद, एक ऐसा नायाब या ऐसा जाहिलाना किस्म का फैसला है जिसकी मिदत में अगर किताबें भी लिख डाली जाएं या इसकी मुखालफत में आप जमीन और आसमान एक कर दें तब भी कम है। मसीहा फरमाते हैं कि लोगों में खौफ खत्म हो रहा है, फौज मदद करे। मतलब फौज खौफ को पैदा करने में मदद करेगी एसओपीज के हवाले से। फौज की वर्दी देख करके आप लोगों को डराएंगे ताकि लोग मास्क पहने, बाकायदा मास्क पहनने की अदाकारी कर रहे थे। इससे ज्यादा मज़का खेज मंजर मैंने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। मास्क लिया और पहन करके बता रहे हैं ऐसे पहनते हैं। भाई चड्डी बनियान भी पहनना बता दो, हमें इस तरह से पहनते हैं, हमें थोड़ी पता। हम इसी दिन के इंतजार में तो इतने बूढ़े हो गए कि हमें एक दिन इमरान चड्डी बनियान पहनना सिखाएगा। ऑक्सफोर्ड में चड्डी बनियान का कोर्स होता है, हमें नहीं पता। हम 2 रोटी नहीं खाते, हम पागल हैं। अब हमें मास्क पहनना सिखाओगे तुम? हम तुम्हें मास्क पहनाने के तरीके के लिए लेके आए। खैर हम तो नहीं लाए, तुम्हें पप्पा जानी और उनके हम नवा लेकर के आए। हम कहां से लाए? हम तो सिर्फ हाय हाय करने का काम आ रहे हैं। फौज को खौफ पैदा करने के लिए सड़कों पर सामने लाने की बात की है। फौज और अवाम को आईबॉल टू आईबॉल लाना चाहता है ये बंदा। मैं गेट नंबर 5 वालों से भी अगर वो देख रहे हैं और मुझे पता है कि वो देखते हैं, नजरिया जरूरत के तमाम मुजिदों से, इसके तमाम तहफ्फुज करने वाले ठेकेदारों से, वो जिनके मेदे जिनके पेट उनकी इज्जत नफ्स से, उनकी दिल दिमाग से बड़े हैं, मैं उन तमाम से यह अपील करता हूं भाई इस आदमी को रोको, ये कहीं कुछ करवा देगा। ये वो जो बात किए जाते थे ना बाजवा डॉक्ट्राइन, बाजवा, ये बाजवा डॉक्ट्राइन उसी बाजवा की फोर्स के ऊपर आजमा देगा, ये तेल करवा देगा और उसके बाद बोलेगा सॉरी। उसके बाद क्या करोगे? फौज का काम यह रह गया कि ये रोड पे निकल करके लोगों को डराएगी। मतलब खुदा का खौफ करो। इतनी मुश्किलों से तो ये फौज जो है वो बैरकों में गई थी, उसके बाद अब तुम इसको दोबारा सड़क पे निकाल करके लेके आ रहे हो। मतलब फौज के पास और कोई काम धंधा नहीं है। तुम लोगों में ये तासुर गहरा करना चाह रहे हो कि फौज दर हकीकत तुम्हारी पुष्टबान है। जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद साहब और जितने इंटेलेक्चुअल्स, जो डिसीजन मेकर्स इस एक सरजमीन पर, जो मूवर्स एंड शेकर्स इस एक निजाम के चलाने वाले हैं, मैं उनसे दर्दमंदाना अपील करता हूं इससे जल्द अज जल्द या तो पीछा छुड़ाएं या तो इसको दिमागी इलाज के लिए कहीं रवाना करें। ये घुसा देगा कहीं ये इस मुमलिकत को। अनाड़ी के हाथ में BMW देने के बाद फिर यही होता है। हुकूमत के पसंदीदा मौलवी तारिक जमील का यही कहना था, एक मिसाल जो उनकी थी, मैं आप ही की खिदमत में पेश की देता हूं। 3 साल में 4 वजीर खजाना बदल चुके मौसूफ और अभी तक पता नहीं चल रहा कि बारात जा कहां रही है। बेरी का मुंह है किस तरफ इनको नहीं मालूम अभी तक। ये फौज को सड़क पे उतारने की बातें कर रहे हैं। अबे तो तुम हुकूमत काहे के लिए हो भाई? अनाने इख्तिदार में तुम आए किस लिए हो? मजीद पोस्टमार्टम फरमाते हैं इनका, क्या कहते हैं? कोरोना से सबसे बड़ी एहतियात मास्क है, उससे आधा मसला हल हो जाता है, इसलिए सब मास्क पहने। अब हम पूरी तरह जोर लगाएंगे, पुलिस जोर लगाएगी। पुलिस ने जोर लगा लिया नाजरीन, अब आप बचिए। पुलिस हराम खाने के लिए जितना जोर इस वक्त लगा रही है, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सिंध हुकूमत के करता धरता, ये जो पिछले कुछ अरसे में 10-15 दिन के अंदर अंदर 4 नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं। कभी कहते हैं जुम्मा और इतवार बंद होगा, कभी कहते हैं हफ्ता और इतवार बंद होगा, फिर कभी कहते हैं जुम्मा और इतवार बंद होगा। इनको हराम खाने के लिए दिन का तयन करना मुश्किल हो रहा है। असिस्टेंट, मैं कल बता चुका हूं कि असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की मौजूदगी में
बाकायदा ये सारी चीजें हो रही हैं, उनके सामने ये सारी बातें हो रही हैं। अब मार्केट्स में, मुख्तलिफ मार्केट्स में मैसेजेस दिए गए हैं कि अगर आपको क्लोजर के दिनों में दुकानें खोलनी है तो आप इतनी इतनी रकम जमा कराएं और वो दुकानें उस दिन खुलेंगी, अदरवाइज फिर आप जानिए, फिर आप नुकसान को भुगतने के लिए तैयार रहिए। जब निचली सतह पर सिंध हुकूमत इतनी जाफिशानी से लोगों की ऐसी तैसी करने के लिए, सिंध हुकूमत के करता धरता ये असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जब ये इतनी मेहनत से हराम खाने के लिए लोगों को रागिब करेंगे तो फिर किधर गई एसओपी, कौन सा अमल दरामद? फिर तुम फौज को उतारो या 111 ब्रिगेड को, और फौज तुम कितनी उतारोगे यार? फौज क्या करेगी? ताकत का इस्तेमाल करेगी, एक जगह करेगी, दो जगह करेगी, तीसरी जगह करेगी, लोग अगर डट के खड़े हो गए और हो ही जाएंगे। फौज ज्यादा है या आवाम? आप फौज को क्या कहोगे कि लोगों को मारे? फौज मारेगी, अच्छा चलो उसने मार भी दिया उसके बाद क्या होगा? कोई रिएक्शन अगर हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? ये इमरान खान तो वहीं पलट जाएगा जहां से आया था निजाम के चलाने वाले, मेरा ख्याल है कि अब उनके जागने का वक्त आ चुका है। ये हाई टाइम है। लगता है अब लोग थक गए हैं, लेकिन पहले में और अब जमीन आसमान का फर्क है। अब हम सख्ती करेंगे अब अगर आप एसओपीज पर अमल करेंगे तो हमें शहरों का लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ेगा। हमारे यहाँ वो हालात नहीं जो भारत में हैं। लेकिन एक खतरे की बात जो मैं आज सुबह भी लिख चुका हूँ ट्विटर पे और फेसबुक पे, कि हमारे यहाँ भी वैसा ही किस्म का वजीर आजम है जैसे वहाँ है। वहाँ भी वजीर आजम इमरजेंसी में नजर नहीं आ रहा होता। यहाँ का वजीर आजम तो खैर होता ही कहीं नहीं है, वो तो खैर एक नाम नेहाद वजीर आजम है, कठपुतली है, लेकिन वो भी नजर नहीं आता। वो सिर्फ अपनी हैंडसमता का जिक्र करने में, अपना चूरन बेचने में, मदीना का अपना वो जो उनका एक रखा हुआ है मंजन सड़ा हुआ, जिस तरह बसों में नहीं चढ़ते हैं वो, ये ले लो सुलेमानी, दांत साफ, आते बिल्कुल क्लियर, ये वो मंजन लेकर के 3 साल से बेच रहे हैं और आज तक इसकी बदबू से हमारा दिमाग सड़ गया। इनको बेचते हुए वो नहीं आ रही जो ख्वाजा आसिफ को भी नहीं आती थी। भारत जैसे हालात हो गए तो शहर बंद करना पड़ेंगे क्योंकि भारत में ऑक्सीजन की कमी है भाई भारत में ऑक्सीजन की नहीं और बहुत सारी चीजों की भी कमी है। वहां पर भी लोगों में अपर चेंबर इस्तेमाल करने की कमी है, यहां पर भी ऐसे ही है, वरना आप वजीर आजम ना होते, वरना वजीर आजम मियां नवाज शरीफ जैसा आदमी ना होता, वरना वो आसिफ जरदारी जो बहुत भारी थे उस जैसा आदमी यहाँ सदर मुमलिकत ना होता। यहाँ पे भी लोग अगर अकल इस्तेमाल करते तो हालात हमारे मेरे ख्याल वहां से बेहतर होते। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खात, आप कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं कर रहे क्योंकि मजदूर तबका मुतासिर होगा, यहां बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मजदूर सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे आप? अपीलें करते रह जाएंगे, अपीलें करते रह जाएंगे, यहां तक कि खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ताला अपनी ईमान में रखे बुरे वक्त से, कि वो खुदा न खास्ता वक्त आकर के हमारे सरों पे पड़ जाए और उसके बाद तो आप तो बंकर में छुप जाएंगे, आपके इर्द गिर्द जबरदस्त किस्म का हिफायती हिसार होगा। किसी फीके माजे ताए को आज भी आपसे मिलने की इजाजत नहीं है, उस वक्त तो खैर होगी ही नहीं, लेकिन कदा कब किसको पैरों में भी ले जाती है आपको पता नहीं चलता, ये ज़हन में रखिएगा। आपसे पहले भी बहुत सारे आए थे चैंपियन उस जगह के किराएदार जहां आज आप हैं, और कल कोई और होगा। सोचना अपने आवाम का है या सिर्फ अपना ही सोचते चले जाएंगे कि आज मैं क्या पहनूं, आज मैं कौन से नए अंदाज में यू टर्न की फजीलत बयान करूं। कभी कोई काम की बात 3 साल में मैंने तो नहीं सुनी, खुदा की कसम आपके मुंह से। यार अल्लाह का वास्ता भाई, उस डिग्री की लाज रख लो जो वो बदबख्त ऑक्सफोर्ड वालों ने दी थी, तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता मेरे भाई। लॉकडाउन से गरीब तबका मुतासिर होगा, आप लॉकडाउन नहीं लगा रहे ओके, लेकिन ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए आपने कोई बंदोबस्त किया? आपके यहां पे हालात अभी बेहतर हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से, अल्लाह ने चाहा तो आगे भी बेहतरीन करेगा मेरा मालिक, लेकिन इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? पिछली मरतबा भी अल्लाह मियां का क्रेडिट आप खा गए थे कि हमने बेहतरीन इंतजाम किए, वो पता नहीं कौन बदबख्त अंग्रेज थे जिन्होंने एक सर्टिफिकेट भेज दिया हुकूमत पाकिस्तान की बेहतर कद्दू। हमें पता है हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही थी, सिंध हुकूमत क्या कर रही थी, अस्पतालों में यहां क्या हो रहा था, इंडिया में क्या हो रहा है, अस्पतालों से मरीज गायब हो रहे हैं। यहां पे भी ये हो चुका, यहां पे भी ये हो चुका, लेकिन दोबारा ना हो, इससे बचने के लिए आपने क्या किया? नए अस्पतालों का संगे बुनियाद रखा, उनका इफ्तिताह किया, ऑक्सीजन की कमी के दूर करने के लिए आपने कोई बंदोबस्त कर रखे हैं।
वो जो फवाद चौधरी हर दूसरे दिन बताया करते थे वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैपेसिटी में कि इतने वेंटिलेटर्स ईजाद हो, इतने, वो क्या है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कहां तक पहुंची, बताओ तो जरा। वो आदि झूठा शिबली फराज, वो इस वक्त वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ठेकेदार बना है, पूछो तो जरा उससे कि लाओ भाई अपना नामा अमाल दिखाओ, मैं क्या किया तुमने अभी तक। जाहिर है इतनी जल्दी कुछ हो तो नहीं सकता, अभी तो आए 2-4 दिन, अभी तो हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, लेकिन कोई प्लान किया होगा, कोई मंसूबा उनके जहन में होगा, कुछ तो पूछो। मैं एक मरतबा फिर इस नाम नेहाद रियासत मदीना, इसके चलाने वाले, मैं सेलेक्टर से, गेट नंबर 5 से, मैं पाकिस्तान आर्मी से, पाकिस्तान इंटेलिजेंस से, पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस से, पाकिस्तान की अदलिया से, पाकिस्तान के आला तरीन दिमागों से, अजान से अपील करता हूं कि ये जो हिमाकत आमेज फैसला सामने आया है, आर्मड फोर्सेस को, पाकिस्तान की आर्मी को सड़क पे उतारने का ये जो हिमाकत आमेज फैसला हुकूमत की जानिब से किया गया है, इसकी राह में रुकावट बने, ताकि खुदा न खास्ता कहीं कोई ऐसी सूरत-ए-हाल दरपेश ना हो जिसका खुमियाजा पूरे मुल्क को, मुझे और आपको भुगतना पड़े। परवरदिगार हम सब का हामी नासिर हो और अल्लाह ताला अहमकों की हुकूमत से, इनके शर से, इनके गलत फैसलों से हम सबको, इस वतन को, हम सबको और आपको महफूज फरमाए। आमीन।